नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। दोस्तों, राजनीति के दंगल में हर रोज नई पटकथा लिखी जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी अब एक नए सियासी प्रयोग का केंद्र बन चुकी है। पार्टी की आओ और आ जाओ नीति से पुराने कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी में पुराने खिलाड़ियों की भूमिका अब सिर्फ माला पहनने और फूल बरसाने तक सीमित हो गए। देहरादून के नगर निगम चुनावी मैदान में हालात तो ऐसे हो गए मानो पुराने कार्यकर्ता बीजेपी से नहीं, किसी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो रहे हो। पार्टी ने टिकट काटकर पुराने नेताओं को बोरिया बिस्तर बांधने का जो फरमान सुनाया, उसके जवाब में इन नेताओं ने निकलो बाहर खेलो बाहर वाली रणनीति अपना ली है। दोस्तों, पार्टी से बाहर निकाले गए 40 योद्धाओं ने अलग अलग वार्ड्स में मोर्चा संभाल लिया है। खास बात यह है कि इन प्रत्याशियों ने चुनावी चिन्ह भी एक जैसा रखा है। शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अलग हैं लेकिन संगठित भी हैं। इनकी एकजुटता देखकर तो यही लगता है कि इन्हें अब बीजेपी का मतलब बदलकर बाहरी लोगों की पार्टी समझ आ रहा है। वार्ड 65 से नरेश रावत, जो खुद इस बार टिकट पाने में असफल रहे, अपने भतीजे को चुनाव लड़वा रहे हैं। लगता है परिवारवाद से नफरत करने वाली पार्टी को अब उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद, जो बद्रीश कॉलोनी से बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, अब पार्टी की नीतियों से इतने खफा हैं कि कहते हैं कि हमने पार्टी को खून पसीना दिया और बदले में पार्टी ने हमें पसीने की तरह बहा दिया। उनका आरोप है कि पार्टी में बाहरी लोग, खासतौर पर कांग्रेस के बेदाग भटकते आत्मा वाले नेता बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हर किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही लगता है। बीजेपी अब महत्वाकांक्षा का अर्थ पुराने कार्यकर्ताओं का विस्थापन मानने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करता है उसे निष्कासित करना सामान्य प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल, पार्टी के लिए यह उतना ही सामान्य है जितना किसी आम आदमी के लिए बारिश में छाता ढूंढना। दोस्तों, चुनावी मैदान में हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे महाभारत का पुनर्मंचन हो रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अर्जुन, भीम और कर्ण की जगह वार्ड 65, नेहरू कॉलोनी और बद्रीश कॉलोनी के प्रत्याशी हैं। पार्टी की गदा, चक्र और धनुष अब नए चेहरों के हाथ में है और पुराने योद्धा मैदान में अपना अस्तित्व बचाने के लिए उतरे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में यह अंदर बाहर का खेल सियासी हॉकी जैसा लगता है, जहां गेंद कभी कांग्रेस के पाले में जाती है तो कभी निष्कासित कार्यकर्ताओं के पास। देखते हैं कि गोल कौन करता है और कौन ऑफ साइड पकड़ा जाता है। निकाय चुनाव को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिसके लिए मंत्री से लेकर संतरी तक चुनाव प्रचार में उतरे हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस यहाँ पर कुछ कमाल दिखा पाएगी, या फिर निर्दलियों का बोलबाला इन चुनाव में हमें देखने को मिलेगा? अपना प्रेडिक्शन हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए रायशुमारी।